एक ही जगह कंसंट्रेटेड नहीं है। तो ये जो बैंकर्स है, ये सबसे मूल सवाल ये है कि जब टेक्नोलॉजी का आप इंक्लूजन कर रहे थे जी, मतलब बैंकर्स जब कर रहे थे जी, तो उनको इस बात का ख्याल हुआ था, या जब अब लोगों को लग रहा है कि हाँ ये इससे परेशानी हो रही है, टेक्नोलॉजी से हमारा इंटरफेस कम हो रहा है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर जो है सो सवाल उठ रहे हैं और हम उस तरह से निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं जो हम पहले निगोशिएट करते थे, तो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन किस हद तक हो ये बैंकर्स फील कर रहे हैं, या अपने बेटर हाफ को वो इग्नोर कर रहे हैं या एडुकेट करने की सोचते हैं? नहीं, अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। एजुकेट करने की तो बात अभी मेरे ख्याल से टॉप मैनेजमेंट तक पहुंची भी नहीं होगी और उन्होंने इस चीज को रियलाइज भी नहीं किया होगा, क्योंकि आज भी जो बैंक का जो एक बड़ा क्वांटम है ना आशुतोष जी, वो बड़ा क्वांटम कॉर्पोरेट के साथ एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपको बताता हूँ तो वो इग्नोर कैसे मैं बताता हूँ आपको। नहीं, इग्नोर ऐसे देखिए ना आप, उनका कितना बड़ा क्वांटम जो है ना वो वहां चला जाता है, तो वहां से उनको एक बड़ा बिजनेस का वॉल्यूम मिल जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट उनका बड़ा बायर है। एक्चुअली में जैसे पाटिल साहब ने बताया कि प्रॉफिट उनको हमसे होता है, एमएसएमई से होता है, मैं एमएसएमई को ही बिलोंग करता हूं, मैं उसी को रिप्रेजेंट भी करता हूं, तो इनके बारे में इनको तो ये माना गया कि अरे ये तो कर ही लेंगे, जैसा कहा जाएगा वैसा कर लिया जाएगा, इनका क्या है, जबकि यही ब्रेड अर्नर्स हैं। आप देख लीजिए कि अगर एनपीए का भी अगर आप अमाउंट उठाएंगे तो एनपीए में भी जो बड़ा जंक होगा वो कॉर्पोरेट्स में खराब हुआ। मैं दर्शकों के लिहाज से बोल रहा हूं, मैं दर्शकों के लिहाज से बोल रहा हूं, या जो हमारे जो उद्यमी भाई देख रहे होंगे या बहनें देख रही होंगी, उनको आप कोई एग्जाम्पल स्पेसिफिक दे सकते हैं कि देखिए ये टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ और इसकी वजह से हमारा इंटरफेस खत्म हो गया और हमारे बैंक से रिश्ते खराब हो गए, ऐसा कोई एग्जाम्पल है? बता देते हैं। देखिए क्या है कि जैसे आपने एनपीए को ही ले लीजिए, एनपीए के अंदर में पहले एनपीए जो है 1 साल में हुआ करता था, फिर उसको धीरे से 6 महीने किया गया, फिर 6 महीने के बाद में उसको 3 महीने पे किया गया। फिर क्या हुआ कि ये जब तक लेजर में रहता था तब तक एक ह्यूमन कंसर्न रहता था, उसमें गफलत नहीं होती थी, पर उसको मैनेज कर लिया जाता था, उसको थोड़ा समय मिल जाता था, वो चीज को संभाल लेता था। पर जब से ये कंप्यूटराइज हुआ तो एकदम से रिफ्लेक्ट होने लगा, और ये रिफ्लेक्ट होना कुछ गलत नहीं है, हम छुपाने की वकालत नहीं कर रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि जब आप इतना चीजों को एडवांस कर रहे थे तो अपने जो आपके जिनके लिए आप कर रहे हैं उनको भी तो एजुकेट करिए कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, इससे ये होगा। 1 महीना आपका इंटरेस्ट नहीं जाता, आप S1 में आ जाते हैं, दूसरे में S2 और तीसरे में तो खत्म, इतना फास्ट खेल हो जाता है। तो ये इतना फास्ट आपने कर दिया, हमें तो समझ ही नहीं आया है ना। क्या ये बात इतना सिंपल है या बैंकर्स का कोई और आर्गुमेंट है? क्या बैंकर्स कह सकते हैं कि नहीं हमने किया, उन्होंने माना नहीं? नहीं, कुछ हद तक तो ठीक है, पर बैंक्स ने कोशिश की। एक्चुअली क्या था कि ये जो नॉर्म्स तय हुए 90 डेज एनपीए के, ये एक बैसल कमेटी है, उसने सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के बैंक्स ने मिलकर एक तय किया कि हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है कि अगर 90 डेज में उसका पेमेंट नहीं होता है तो हमें उसे एनपीए डिक्लेयर कर देना है, 1 महीने का इंटरेस्ट नहीं होता है। एक मिनट, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ जी। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, मैं उस पर बहुत काम कर रहा हूँ। आप चूंकि बैंकर्स हैं तो मैं और बात बताऊंगा अभी कि जो पैसा कैसे बनता है, पैसा के पीछे कौन है, कैसे ये पैसा हवा में बन जाता है, हवा में ट्रांसफर हो जाता है जी। तो हमारी रिसर्च टीम है और हम भी उस पर काम कर रहे हैं, बहुत एक्सप्लिसिटली काम कर रहे हैं, उस पर हम जाएंगे बाद में। ये जो आपने कहा कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड के बैंकर्स ने तय कर लिया ये नॉर्म्स कि एनपीए का नॉर्म्स 3 महीने का होगा, ये कहां से आदेश आया? ये आदेश नहीं हुआ, एक कमेटी है बासिल में, हम लोगों ने बैठ के सारे बैंकर्स मिलके बैठे, उन्होंने तय किया कि उसमें पहली चीज तो ये तय की कि कैपिटल चार्ज, बैंक का कैपिटल होता है। एक्चुअली क्या हो रहा था, अगर हम हिस्टोरिकली जाएं तो 3 महीने करने से क्या नुकसान हुआ या फायदा हुआ? अभी इनके नजर में तो हुआ कि भाई 1 मिनट में थोड़ा सा आपको 1 मिनट लूंगा। एक्चुअली क्या था कि पहले आप देखिए हिस्टोरिकली जब बैंक्स नेशनलाइज हुए थे तो इनकी कैपिटल बहुत कम थी, 1-1 करोड़ कैपिटल थी और बैलेंस शीट साइज 50,000 करोड़ या 25,000 करोड़ की ऐसे थी। तो इस तरह से इंडिया में ही नहीं था और छोटे डेवलपिंग कंट्रीज से था, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके यहाँ जो की कैपिटल ज्यादा होती है, तो उन लोगों ने खासतौर से जोर दिया कि इनके बैंक्स में कैपिटल होनी चाहिए और कैपिटल चार्ज हर चीज पे होना चाहिए, न केवल डिपॉजिट पे और एडवांसेस पे, बल्कि फर्नीचर है या प्रेमिसेस है, हर चीज पे बैंक का भी कुछ पैसा लगा रहना चाहिए। तो उन्होंने कैपिटल बढ़ाने की बात करी, तो कैपिटल बढ़ाने की बात करी तो बैलेंस शीट मजबूत करने की बात करी,
बैलेंस शीट मजबूत करने की बात करी तो इनकम रिकग्निशन की बात करी कि इनकम हम कब रिकॉग्नाइज करें। तो उन्होंने कहा कि अगर पहले क्या था, हिस्टोरिकली अगर जाएं तो पहले नेशनलाइजेशन से पहले तो बैंक्स में एनपीए होते ही नहीं थे। इवन लोन्स इन कोर्ट का इंटरेस्ट वो रिकॉग्नाइज करते थे, बैलेंस शीट में लेते थे। पर बाद में उन्होंने कहा कि जो लोन इन कोर्ट हमने फाइल उस वक्त का हिस्ट्री क्या था? डिफॉल्टर ज्यादा थे या कम थे? बहुत कम था एक्चुअली उस वक्त। डिफॉल्टर्स कम इसलिए थे, डिफॉल्टर्स कम क्योंकि वो एक दूसरे को सब जानते थे। बैंकिंग उन्हीं लोगों के बीच में हो रही थी जो एक दूसरे को जानते थे। आप देखिए इसीलिए उन लोगों का प्रोग्रेस भी हुई। आप देखिए, आप वेस्टर्न अपनी साइड में देखिए, वेस्टर्न स्टेट्स में, बॉम्बे या गुजरात में, या आप साउथ में देखिए, जहां बैंक्स ज्यादा थे वहां लोगों ने उद्यम बहुत लगाए, छोटे छोटे उद्यम बहुत पनपे वो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने। और बैंक भी फला, बैंक भी आगे बढ़ा। आप देखिए हमारे साउथ कनाडा से सिंडिकेट बैंक हम लोग जो कहते हैं, तो 5 बड़े बैंक वहां से निकले, सिंडिकेट, कैनरा कॉर्पोरेशन, विजया, ये सब निकले। तो इसलिए कि वो जो लोग, जिन लोगों ने बैंक शुरू करी, वो और वो जो कम्युनिटी थी वो एक दूसरे को जानते थे। वो चीज अब समाप्त रहा है, क्योंकि एक तो रिक्रूटमेंट सब वैसे होने लगे। रिक्रूटमेंट क्या एजेंसी है वो रिक्रूट कर देती है, और पोस्टिंग भी ऐसे ही होती है।